प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने। कुछ जगहों पर शायद अपोजिशन के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए गैर मुतवक्किल नताइज भी हैं, क्योंकि जो ट्रेंड हमने देखा था 8 फरवरी के इंतखाबात में, जहाँ पर आज ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगर हारे थे तो 2000, 2500, 3000, 4000 वोटों के फर्क से हारे थे। लेकिन अभी आधे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी नहीं आया और कई हल्कों में हम देख रहे हैं कि 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार की लीड जो है वो हमें दिखाई दे रही है कसूर में, लाहौर के हल्कों में। इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो आज उम्मीदवार थे उनकी तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर शिकायत भी मौसूल हुई हैं, खासतौर पर गुजरात में, लाहौर में, वजीराबाद में, मुख्तलिफ जगहों पर शिकायत आई हैं कि फॉर्म 45 को मैनेज किया जा रहा है। कहीं फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं थे, कहीं पर फॉर्म 45 को दोपहर 12 बजे ही दस्तखत कराने की कोशिश की गई या कुछ जगहों पर कराए गए। धांधली हुई है या नहीं हुई, क्या अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं फॉर्म 45 के मुताबिक आ रहे हैं, इस पर शिकायत क्या हैं? साथ साथ आपको रिजल्ट से भी अपडेट करते रहेंगे कि रिजल्ट्स आ क्या रहे हैं, और जैसे जैसे रिजल्ट्स अपडेट होते जाएंगे और कुछ मेहमानों को हम प्रोग्राम में साथ साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियोज में मेरे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। शेख साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। पंजाब के रिजल्ट्स गैर मुतवक्के हैं आपके लिए शेख साहब? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाब में जो सूरत हाल थी और जितना जोश और जज्बा और वलवला था, मैं समझता हूँ कि हम इलेक्शन हार सकते ही नहीं है, हार सकते थे ही नहीं, क्योंकि अब तो वलवला जो था, वो जो कुछ इन्होंने हमारे साथ 8 फरवरी को किया था, लोग और ज़्यादा तैयार होके बैठे थे कि हमने जो है इनका फस्तायत का मुकाबला करना है इस पंजाब हुकूमत का। मगर मेरा ख्याल है ये भी अपनी पूरी तैयारी के साथ थे। इसको वक्तन फ़वक्तन पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान हम आप जैसे भाइयों से बात करते रहे, टीवी पे बात करते रहे, शिकायत आती रही, हमारे लोगों को कैंपेन नहीं करने दी गई। आप अगर वज़ीराबाद की मिसाल लें तो आप ये देखें कि चट्टा साहब के घर को प्रिजन वैन्स के साथ जो है उनको महसूर किया गया, उनकी बच्चियाँ, बेगम, चट्टा साहब खुद हामिद नासिर चट्टा साहब वो अंदर महसूर होकर रह गए। कई हल्कों में उम्मीदवारों को उठाया गया, अब देखें शादियों में से उठाया गया, कईयों को हरासा किया गया, कईयों के रिश्तेदार जो जेलों में थे उनको वहाँ पे टॉर्चर किया गया, कईयों पे FIRs दिए गए। ये सिलसिला तो बेशर्मी का सिलसिला तो पिछले 1.5 हफ्ता से मुसलसल जारी था, जिसको हम वक्तन फ़वक्तन पॉइंट आउट करते रहे हैं। और सबसे शेख साहब, ये भी तो मुमकिन है कि आपके वोटर ने ये सोचा हो कि हमने 8 फरवरी को निकल के वोट डाला था, उससे क्या फर्क पड़ गया, तो आज हमें ये मेहनत करने की। खान का वोटर ये नहीं सोचता, खान का वोटर ये नहीं सोचता। मेरा वोटर मुझसे ये पूछता है, इस्लामाबाद गए हो, खान को छुड़ा के कब ला रहे हो? खान के वोटर को पता था कि हमने उससे वादा किया था कि हम इस मैंडेट के साथ खान को छुड़ाएंगे, मगर उस मैंडेट को हमसे चोरी किया गया। और हमने उनसे ये वादा किया था कि वो जो चोरी के बाद जो हमारी कमज़ोरी है, ये जो वोट है ये उस कमज़ोरी को पूरा करेगा और उस ताकत के अंदर दोबारा इजाफा करेगा। वोटर तैयार था, वोटर ने खान को निकालने के लिए वोट देना था। वोटर पंजाबी को जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ना जगह जगह पे, पंजाबी थका हुआ है, पंजाबी बाहर नहीं निकलेगा, आज पंजाबी बाहर नहीं निकला, 8 फरवरी को भी निकला, आज भी निकला। गो के चंद लोगों ने ही किए, मगर जो जलसे कल परसों हुए हैं, अवाम बाहर निकली है। आप कसूर में देख लें, आप लाहौर में देख लें, आप जरताज गई वहाँ एक हल्के में, वहाँ देख लें, बखर में देख लें, बंदे बाहर भी निकले। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अवाम निकली है और अवाम ने वोट डाले हैं, वो बिल्कुल मायूस नहीं थे। वो समझते हैं कि जद्दोजहद का यही राइट फोरम है। 8 फरवरी को शाह साहब जब वोट डाला था लोगों ने, आपके हाथ में फॉर्म 45 आया था, फिर 10 बजे तक एक ट्रेंड बना और उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हुआ। चले हमने भी देखा, उसको ऑब्जर्व किया कि 10 बजे के बाद फिर वो फॉर्म चेंज होना शुरू हुए और उसके बाद भी फॉर्म 45, 47 से मैच नहीं कर रहा था। अब तो फॉर्म 45 जो आ रहा है उसके मुताबिक आप 10,000 पीछे हो गए ना। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ना, मैंने आज से 5-7 दिन पहले मीडिया पे क्लैरिटी के साथ कहा था। मिसाल फिर मैं वजीराबाद की ले लेता हूँ, जो आरोप वहाँ पे लगाया गया, वो खुलेआम कहता था जी तुसी फॉर्म 47 ਨੂੰ रोंदे हो, असी तुहानू ऐतकी फॉर्म 45 को नहीं देने। तो इस दफ़ा इन्होंने फॉर्म 45 मैनेज करने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूँ, हमें एक प्लॉट का पता लगा आज से 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लाहौर के एक हल्के के 40 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एलिजिडली, जिस तरह मुझे किसी ने बताया ज़राए से, उन्होंने कहा कि उन्हें उठाया गया, उनसे पहले ही फॉर्म 45 एंड फॉर्म 46 सही उससे दस्तखत कराए गए, थम इम्प्रेशंस जो हैं वो लिए गए, और जिन 5-7 ने इनकार किया उनको ब्रूटली मारा गया। और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के एक साहब का सूबाई वजीर भी मौजूद थे जिस वक्त ये हरकत की गई। एलिजिडली मुझे इस तरीके से पता लगा। अब मैं समझता हूँ कि आज फिर जो वीडियो सामने आई हैं, जिसमें गुजरात से और लाहौर से कुछ वीडियो सामने आई है, कुछ मैंने ट्वीट भी की है, कुछ आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ हमारे उम्मीदवारों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ऑलरेडी साइन शुदा और थंब इम्प्रेशंस के साथ फॉर्म 45 पकड़ लिए है। अब आप मुझे ये बताएं
कि हमारी तरफ अवाम का तो यही हक था, अवाम तो बेचारी यही कोशिश कर सकती थी कि वो आए। तो आप कह रहे हैं कि इस दफा गेम सारी फॉर्म 45 पे हुई है। इन्होंने बिल्कुल गेम 45 करने की कोशिश की और वो आप पूरा दिन की जरा क्लिपिंग्स आप कमरुज़्ज़मान खैरा साहब बहुत शुक्रिया। सर, आज जो इलेक्शन हुए हैं बतौर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इसकी शफाफियत को आप कैसे देख रहे हैं? मैं जी अपने हल्के में मसरूफ था, मैंने तो आज सारा दिन टेलीविजन देख नहीं सका, यहाँ नेट बंद था, इसलिए मैं जो व्हाट्सएप है कॉल जो भी नहीं ले सके नेट का, लिहाजा मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है। और नेट बंद होने के अमल को कैसे देख रहे हैं सर? ये एक अच्छा अमल नहीं है, हमने तो पहले भी कहा था कि नेट जो है ये कनेक्टिविटी का जरिया है, इसको खुला रहना चाहिए। बट एनी हाउ ये बंद था और मैं क्योंकि अपनी कंस्टिट्यूंसी में सारा दिन के बंदा होता है तो फिर वो एक जगह बैठता तो है नहीं, तो मैं टेलीविजन नहीं देख सका और लेटेस्ट खबरें भी नहीं लग सकती। खैरा साहब, आज की अपडेट से तो आप वाकिफ नहीं है जैसे कि आपने फरमाया, लेकिन 2 दिन पहले तक जो चीजें हो रही थी, बहुत सारे उम्मीदवारों ने शिकायत की कि हमें हमारे घर का घेराव कर लिया गया है, छापे मारे जा रहे हैं, कैंपेन नहीं करने दी गई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? यकीनन जहां जहां ये काम हुआ है बड़ा अफसोसनाक है। हमने पहले भी कहा था, हमारे पहले भी ये मौक़िफ़ था कि जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको बिल्कुल फ्रीली कैंपेन करने की इजाजत होनी चाहिए और ये जो रियासती इदारों का मुदाखलत का अमल है ये नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट। सही है। कायरा साहब, आज के जो नताइज हैं, अब फॉर्म 45 अगर हमारे सामने आते हैं और उसको हम दुरुस्त मान लें, चले जहां पर इंतखाबी धांधली होगी उम्मीदवार जाएंगे ट्रिब्यूनल्स के पास, ये अभी तक का जो ट्रेंड है, अगर फर्ज करें पंजाब में पीएमएल लीड करती है तो आप इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि ये क्या हुआ है? पीटीआई का वोटर नहीं निकला होगा या वाकई निकला है और धांधली हुई है, या फिर पीएमएल ने कुछ ऐसी डायरेक्शन दे दी है या ऐसे इकदाम उठाए कि जिससे लोगों के अंदर उम्मीद पैदा हो गई है? नहीं, मेरा ख्याल है जी कि रिजल्ट आ लेने दीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। ये स्पेकुलेटिव गुफ्तगू कि ये होने का इम्कान है। और सर, एक ट्रेंड मिल गया ना हमें, असल में जो पंजाब के तकरीबन तमाम ही हलकों में पीएमएलएन के लोग लीड कर रहे हैं। मेरे अजीज, आपको ट्रेंड मिला है, मैं उस ट्रेंड से वाकिफ नहीं हूँ और जब तक कोई हतमी रिजल्ट सामने ना आ जाए और मजीद इस्लाह, तो उस पर कमेंट करना आपका हक है। मैं तो उस पर कमेंट तभी कर सकता हूँ मेरे पास कोई सॉलिड बात हो। सही है। वैसे कायरा साहब, ये जो इलेक्शन है जो आज हुआ है, ये आपके ख्याल में बयानिया का इलेक्शन है या कारकर्दगी का इलेक्शन है? कारकर्दगी तो अभी मुमकिन नहीं है जी, इस महीने सवा महीने के अंदर अंदर तो कारकर्दगी का कोई सवाल नहीं होता। इट्स टू अर्ली टू जज कारकर्दगी बेस्ड। बयानिया का ही इलेक्शन है और माजी का ही इलेक्शन है और बयानिया भी अब हमारे पास यूं ही है सारी जमातों का। ना इमरान खान साहब के पास बयानिया है और गवर्नमेंट ने तो अपने बयानिया से नहीं, गवर्नमेंट ने तो अपने परफॉर्मेंस से ये कुछ उसको रिस्पॉन्ड करना है और परफॉर्मेंस का भी गेज करना मेरी दानिश में इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। सर, लेकिन बयानिया जो है वो 8 फरवरी और अब के बयानिया में, यानी जो हम आज जब 21 अप्रैल को ज़मीनी इलेक्शन कर रहे हैं और 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें आप सियासी जमातों के बयानिया में कोई फर्क देख रहे हैं या खासतौर पर नून लीग की? भाई, आप किस चीज को बयानिया कह रहे हैं? मैंने अर्ज किया ना कि बयानिया तो एक है अपोजिशन का, इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं मेरे साथ ज्यादती है, वो कह रहे हैं मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ज्यादती कर रही है, इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रही है, गवर्नमेंट के लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ, तो वो तो एक ज्यादती का बयानिया है कि मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। वरना उन्होंने भी मसाइल के हल की तरफ तो बयानिया कोई नहीं दिया। तो मजलूमियत का एक बयानिया है जो उनका बिक रहा है, वो अपनी जगह कायम है। दूसरी तरफ बयानिया नहीं बिकना, दूसरी तरफ तो बुनियादी तौर पे लोगों को हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस से बताना है कि हमने क्या किया है और परफॉर्मेंस ये महीने सवा महीने के अंदर अंदर गेज करना ये मुमकिन भी नहीं और मुनासिब भी नहीं। सही है। शेख मकास साहब, ये बयानिया का तो इलेक्शन डेफिनेटली, ये कारकर्दगी का इलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि एक महीने 1.5 महीने में कायरा साहब ठीक कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस तो देना मुमकिन नहीं है। किस चीज़ का इलेक्शन हुआ आज? नहीं, देखें, हमारे लिए तो ये बयानिया ही था। हमारे लिए तो सीधा बयानिया था कि हम इमरान खान को रिलीज़ करवाएंगे। हम तो सीधा कह रहे थे कि ये जुल्म जो है उसका बदला वोट से है। हमारा तो वही बयानिया था जो 8 फरवरी को था। उसमें एडिशन ज़्यादा फोर्सफुली हमने ये किया कि हमने इमरान खान साहब को जितवाना है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का ही इलेक्शन है। महीना हुआ है या सवा महीना हुआ है, आप ये मुझे बताएं कि पिछले 1 महीने में बिजली कितनी दफ़ा महंगी हुई। आप मुझे ये बताएं कि पिछले जब से ये लोग वज़ीर आज़म बने हैं उसमें कितनी दफ़ा फ्यूल महंगा हुआ। और आप मुझे ये बताएं कि वो जो निगरान हुकूमत में जो मुझे ये जो बताएं कि नहीं सर, वो तो नान बाई एसोसिएशन है पंजाब वालों का, आप बयान देख लें। पंजाब में अगर रोटी मिल रही है अगर 16 रुपए की, तो आओ फिर तुम मैं थोड़ी गल मान लेना चाहिए, वो तो हमें रंगबाजी सारी। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले जो वज़रा बैठे थे पिछली निगरान हुकूमत में, आप मेजॉरिटी देख लें, पंजाब में देख लें, आप यहाँ पे देख लें, इनमें वो सारे लोग की पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो 16 महीने भी मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं की छतर छाया में इन्हीं के लगते लेंदे करीबी लोग जो थे वज़रा थे की पोस्ट के ऊपर, तो ये तो एक्सटेंशन है उसकी, वो जो एक निगरान थी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इनकी कारकर्दगी जो हुकूमत वक्त है मुस्लिम लीग नून की, बिल्कुल उसके लिए कारकर्दगी का सवाल जवाब था। लोग गरीब तंग थे, ये वही लोग नहीं हैं जो कहते थे कि आएंगे और आते साथ ही मोहतरमा की देख लें, उनके चचा जो हैं वज़ीर आज़म, उनका देख लें 300 यूनिट फौरी फ्री कर देंगे। मेरे पास वीडियोस पड़ी, आपके पास होंगी मेरे से ज़्यादा आपके पास, ये सब चीज़ें मौजूद थी। मगर अल्टीमेटली जो इन्होंने हमें तंग किया है, जलील किया है, उसके बाद भी हुकूमत में आने के बाद भी हमारे लिए तो वही बयान। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? ये आज बाई इलेक्शन हुए हैं सर, जमहूरियत में तो साद भाई, जमहूरियत में तो सीधी सीधी बात है, हम यही कहें तो फोरम तो हमारे पास ये इलेक्शंस ही हैं। हम तो बार बार चाहेंगे, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं कि इलेक्शंस हों। और आप अब जो दूसरा काम गलत हो रहा है ना, आप अवाम के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। आप अवाम को कब तक दीवार से लगाते रहेंगे? आप अवाम को कब से कूटते? देखें, अब्दुल मजीद न्याजी को आप बखर में नहीं घुसने दे रहे, आपने उसके घर का घेराव कर लिया है। आप जरताज गुल को किसी हल्के में नहीं जाने दे रही, मुझे आप गुजरात नहीं जाने दे रहे। मैं आज गुजरात जाना चाहता था, मुझे आप गुजरात नहीं जाने दे रहे। हमारा जो बंदा गुजरात को रोका गया गुजरात? हाँ, रोका? हमें यहाँ पे जो हमारे मोटरवे चलने से पहले जो एग्जिट्स हैं उनसे पहले जो हमारे दोस्त गए वहाँ पे MNA खुर्रम मुनव्वर, उनको वहाँ से अरेस्ट। ये क्या है? लोग देख नहीं रहे। आपने आते साथ जिक्र किया अहमद चट्ठा का। अहमद चट्ठा ने 2 सीटें जीती थी, MNA की NA 66 की और PP की PP 81 मेरे ख्याल। और जो उन्होंने छोड़ी 35,000, वो आज वो सुनो मेरी गल सुनो तुसी साहब, 35,000 की लीड से वो MP जीता। 35,000 की लीड से। एंड कैन यू इमेजिन, मेरी तरीके से जिस तरह मैं बगैर गए MNA हुआ, और उसी तरीके से अहमद चट्ठा भी साल पूरा हल्के में नहीं जा सका। तो जो आदमी, जिस आदमी को लोग इतनी मोहब्बत करते हैं और खान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि गैर मौजूदगी में कैंपेन करने के लिए कोई नहीं है, वो दोनों सीटें जीतता है और नीचे वाली सीट 35,000 से जीता है। मैंने दसो इन्हां दी परफॉर्मेंस असी क्वेश्चन नहीं कर सकते। साड़ी परफॉर्मेंस से केड़ा नुक्स आ गया? 35,500 माइनस हो गए। यही तो मेरा सवाल है कि की हो गया कि हाफिज ज़ीशान मिसाल के मतलब जुल्म भी हमारे साथ, और उसके बाद हम 35,000 से गैर मौजूदगी में जीतने वाले बंदों का जो भाई इलेक्शन लड़ता है वो पीछे जा रहे हैं जी। वो सारी रागबाजी जी। नहीं, मगर यही तो मेरा सवाल है कि हाफिज ज़ीशान की मिसाल देता हूं। हाँ। अलीम खान के मुकाबले में लाहौर में इलेक्शन लड़े, 2,500 वोटों से सिर्फ हारे और वो जेल में थे, कैंपेन भी नहीं कर सके। आज वो कैंपेन भी कर रहे हैं और बड़े बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। तो क्या किया आपने? 80 तो कुछ नहीं किया। देखें, हमारे साथ, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम की दुआएं हमारे साथ, हम ये समझते हैं कि उनकी हमदर्दियां हमारे साथ। कारी साहब ने खुद कहा कि इनका तो हमदर्दी का एक नैरेटिव है। ठीक है, इसी तरीके से जुल्म जिसके साथ हुआ होता है, देखें ना, उसी का वो नैरेटिव होता है। ये आज भी जब अपने हलकों में, अपने जलसों में जाते हैं, कारा साहब, बड़ा एहतराम है, बड़ी अच्छी बातें कि इन्होंने आज की है, तो ये उसको शहीद बीवी का जिक्र करते हैं और जो मुजालिम इनके साथ हुए हैं करते हैं। आज भी ये तवक्को करते हैं कि उसके ऊपर इनको कुछ मिले। तो हमारे सानू तो सज्जे सज्जे पैरे जे सारी तो हुणे चित्रेशन हो रही जी, तो क्या असी नहीं रोना थोड़ा भी साढ़े नाल की हो रहा जी? मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन बाकायदा तौर पर चोरी करने की कोशिश, पूरे मनसूबे, पूरी प्लानिंग थी इनकी। अभी जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा आपको पता लग जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भी सीट हारती है तो दैट वुड बी अ प्लान ट्रिगिंग। एक सीट भी हारती है, और अगर हम ज्यादा हारते हैं तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, हारते नहीं है, हरवाए गए। सही है, आप समझते हैं हरवा गए हैं। कायरा साहब, अब मसला यह है कि ये चलिए धांधली के इल्जामात लगते आ रहे हैं और इस मरतबा इलेक्शन में और ज्यादा बेचैनी हुई है। आपको खुद भी एतराज है बतौर जमात इलेक्शन की शफाफियत पर। आप जैसे सीनियर लोगों को शायद बैठकर यह फैसला करना है कि इस मसले से जान छुड़ानी कैसे है। इसके साथ चला तो नहीं जा सकता है, को कैरी तो नहीं किया जा सकता फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स पे मामला ऐसे चलते रहेंगे। आप हल क्या देखते हैं कारा साहब इस मसले का? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि मैं बिल्कुल इस बात का दाई हूँ कि मजलूमियत का बयानिया इनका बिक रहा है PTI का, और उसका हक है वो इसको इस्तेमाल करें। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो इस्तेमाल ना करें। मैंने तो ये कहा कि हुकूमत का, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए कुछ 6 महीने साल का बहरहाल एक वक्त होता है।
आपकी दानिश में वो एक हफ्ता भी हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर कोई चमत्कार दिखा दे। और 300 यूनिट कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि मुस्लिम लीग की तरफ से मरियम ने या शहबाज शरीफ साहब। मैं कायरा साहब को वीडियो भेज दूंगा सर, अगर आप मुझे वीडियो भेज देंगे तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। अगर आपको ना मिली तो फिर आप ऑन एयर किसी वक्त इस पर माजरत करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुसी हुण शहबाज शरीफ साहब वास्ते इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं जरूर भेजांगा वीडियो। तो सर देखें आप शेख साहब, ये तो ना करें कि मुझ पे एक सवाल कर रहे हैं, मैं उस हुकूमत का इत्तेहादी हूँ। मैं अगर उनके हक में कोई बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दानिश में ऐसा उन्होंने नहीं कहा, तो आप उसको ये कह के तो मेरी जबान बंदी ना करें। ना सर, आप भाई हैं बड़े, मैं आपको भेजूंगा सर, बिल्कुल भेजूंगा सर। अच्छा सर, मैं एक, अगर आप इजाजत दें कायरा साहब, तो एक अपना भी यार एक मिनट रुकिए कि जहाँ तक ताल्लुक इस मामले का हल का है, इस मामले के हल के लिए हमारे पास फोरम बेसिकली वही पार्लिमान है। उस पार्लिमान को ही जाके हमने बैठना होगा। अगर हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे होकर बैठ के इसके ऊपर बात करके वे फॉरवर्ड तैयार करना होगा। अगर हम अपनी लड़ाई में लड़ते रहेंगे, जब हमारी बारी होगी तो हम कहेंगे हम नहीं सुनते, जब इनकी बारी है तो ये कहते हैं हम नहीं सुनते। इस कैफियत में रहते हुए जो हम सिविल सुप्रीमेसी के ख्वाब देख रहे हैं या हम ये ट्रांसपेरेंसी का ख्वाब देख रहे हैं, ना तो इस प्रोग्राम के जरिए मसाइल का हल निकल आना है, ना सिर्फ एहतजाजों से हल निकल आना है। पार्लियामान के अंदर इस वक्त सारी जमातें मौजूद हैं और ओपन दावतें दे रहे हैं, गालियां खाने के बावजूद दे रहे हैं कि भाई आइए बैठिए। एक आपका आज का इशू है कि इसका हल कैसे निकाला जाए, उसके 2-3 लीगल फोरम्स हैं। इलेक्शन कमीशन आप देख चुके, आप नहीं मानते, आपका हक है। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स हैं, आप कहते हैं वो फैसले देर से होते हैं, टाइम लगेगा, ज्यादा ट्रिब्यूनल बनने का मुतालबा। उससे आगे सुप्रीम कोर्ट है, वहां आप गए हुए हैं, उसके फैसले देख लीजिए। और अगर उससे बियॉन्ड किसी जगह जाके कोई बात करनी है तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना होगा। ये रवैया कि मेरे वोट तो तस्लीम किए जाएं, लेकिन मैं दूसरों के मैंडेट को मानने को भी तैयार नहीं हूं, और उनको जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनकी हैसियत को मानने को भी तैयार नहीं, और किसी से बात भी नहीं करूंगा। सही है। और मैं ही सब कुछ सारे मसाइल का हल हूं। ये जो फिजा है, मेंटल स्टेट है, इसके साथ शायद कोई मामला का हल ना निकल सके। अल्टीमेटली होता यही है। ये सारी लड़ाइयां हम माजी में लड़ चुके हैं ना, ये पहली दफा हुआ है। इलेक्शन के अंदर जो शफाफियत के ऊपर सवाल है, 18 में भी इससे बड़े सवाल आते, छोटे नहीं थे, अब उससे बड़े हैं। जो आप पीछे चले जाते रहेंगे और भी सवाल उठते रहेंगे। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना होगा, मगर मैं सर एक हमारी विपता भी छोटी सी सुन लीजिए। अभी गुजरात से जो ताजा तरीन खबर आई है, 92 के रिपोर्टर हैं बिलाल सिकंदर और कैमरामैन है नवीद अहमद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब डेफिनेटली वो कवरेज करते हुए गुजरात पर आज सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं, और 92 ने गुजरात से मुसलसल ये कवरेज करके बहुत सारी चीजें बेनकाब भी करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। तो सर ये कायरा साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, क्योंकि हमारा रिपोर्टर बिलाल सिकंदर और कैमरामैन नवीद अहमद इस वक्त गिरफ्तार हैं सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि सहाफियों को आजादाना मूवमेंट का हक मिलना चाहिए, हक होना चाहिए, और है। गुजरात क्योंकि ज्यादा फोकस्ड है, पीटीआई की सारी क़यादत भी वहां बैठी है, सारा मीडिया भी वहां बैठा है, और 2-3 दफा आपने कहा गिरफ्तार है। वो सहाफी हो, वो कैमरामैन हो, वो फोटोग्राफर हो, वो जो भी हो, अगर वो बियॉन्ड द लॉ जाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल गिरफ्तार होगा। बिल्कुल उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो मेरे साथ, आपके साथ होता है, या किसी आमशहरी के साथ होता है। एक सहाफी को या कैमरामैन को मुझसे ज्यादा इख्तियार तो नहीं मिल जाएंगे ना। हाँ, वो अपने दायरे में रहते हुए अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो फिर उसको मुकम्मल आजादी है। वो आजादी के साथ। चलिए जरा इसकी तफसीलात भी ले लेते हैं सर, हुआ क्या है तफसील से। मैं जरा एक ब्रेक ले लेता हूँ, जरा न्यूज के पास चलते हैं, देखते हैं कि क्या मसला है, फिर हम वापस आ जाते हैं सर। एक ब्रेक लेकर आते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब गुजरात से अभी तक जो मालूमात मिली है वो ये कि कवरेज कर रहे थे, जाहिर है उनके पास कोई दहशतगर्दी का मवाद नहीं मिला, वो कवरेज कर रहे थे और कवरेज के से उनको उठाया गया। सुबह से गुजरात से वैसे बहुत अच्छी कवरेज कर रहे थे ये लड़के सारे, वहाँ पर फुटेजेस भेज रहे थे, अप्रोप्रिएट काम कर रहे थे। मेरा ख्याल है यही इनका जुर्म है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत है, बिल्कुल आपको भी गुजरात नहीं जाने दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि गुजरात में की सीट में इनको कोई ख़ास जो थी वो दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ख़ास इक़दाम उठाए गए हैं।
और ये चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के किया धरा है। बिल्कुल मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कैमरामैन और आपके जो रिपोर्टर हैं उनको फौरी रिलीज़ करना चाहिए। इस तरह आज़ादी के ऊपर जो है वो मीडिया की पाबंदी नहीं लगाया जा सकती। और ये जो होता है ना जी कि क्या इनके हदूद व कवायद हैं, ये हदूद व कवायद वहाँ SHO कोतवाली ने तय करने हैं बैठ के इनके। उनको तो आप इजाज़त देंगे तो आपको भी पकड़ के ले जाएंगे, आपको भी बंद कर देंगे, तुम सारी मर्जी तो बगैर गल की कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फस्तायत है और कुछ भी नहीं है। हाँ ये ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है, मगर ये लोग वो दिखाना चाहते हैं जो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, और इनको जो लोग रोकते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के दौरान हमेशा हुकूमती पार्टी जो गैर कानूनी हरकत कर रही होती है, जो जाली वोट डालना चाहती है, जो जीतने वाले को रोकना चाहती है, ये उसी के करतूत है। और बिल्कुल जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनको फौरी जो है वो रिलीज कर दें। 2 कैमरामैन हैं और 1 रिपोर्टर हैं, 3 अफराद को गिरफ्तार बिल्कुल ज्यादती है, ये जुल्म है और ऐसे नहीं। और इससे आपको पता लगता है कि हो क्या रहा है। यही हो रहा है, जो सच दिखाना चाहता है ये उसको बंद कर देते हैं, जो सच बोलना चाहता है उसका मुंह बंद कर देते हैं। ये जो इनके डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड्स हैं वो मेरे ख्याल में ख़त्म होने चाहिए। अच्छा शेख साहब, आज का जो रिजल्ट है ना गुजरात का जो अभी तक आया, तो उस पर भी नजर रखिए, क्योंकि ये जो PP32 का नतीजा है 8 फरवरी को, उसमें परवेज इलाही साहब को 4-5 हज़ार वोटों के फर्क से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो हारे थे। और परवेज इलाही साहब जो हैं वो आज उनका लीड जो मार्जिन है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, हालांकि उस वक्त सालिक थे और अब मुकाबला जो है उतना सख्त नहीं है। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा मैनेज किया जा रहा है और अभी तक मैनेज किया जाएगा और आज पूरी रात मैनेज किया जाएगा। आप मुल्तान में देख लें, तैमूर मलिक का देख लें, 100 वोटों से हारा था। अभी आप देखें जब रिजल्ट आएगा ये वहाँ पे क्या करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वो अपना पोलिंग और अपने फॉर्म 45 संभाल गया हो, मगर अगर नहीं संभाल सका तो जो आदमी 100 वोटों से हारा है। मुल्तान में तो आज इलेक्शन नहीं हो रहा, तैमूर मलिक वो मेरे ख्याल बाद में होगा शायद, मेरे ख्याल में। मगर आप ये देख लें कि हाँ वो मई में होने जा रहा है, मई में होने जा रहा है। अच्छा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए कर रही है कि उनको सच ना दिखाया जा सके। कायरा साहब ने एक बात की, मैं सिर्फ उसको अगर आप इजाज़त दें तो मेरे कायरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर पार्टी के वोटर का एहतराम होना चाहिए। जो पीपल्स पार्टी का वोटर है उसका भी एहतराम होना चाहिए, जो नून लीग का वोटर है जो उनको वोट देता, और जो हमारा वोटर है उसका भी एहतराम करें। जो मैंडेट इनको पार्टियों ने दिया है, अवाम ने दिया है, थोड़ा दिया या ज़्यादा दिया, उसका एहतराम है। जो हमारा मैंडेट है उसका भी एहतराम करें। हम उस पार्टी का कैसे एहतराम करें जिसने हमारा वोट चोरी किया है? हम उस पार्टी का कैसे एहतराम करें जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया है? हम उस पार्टी के साथ कैसे बैठें? और जो कह रहे हैं कि जी सियासी पार्टियां आपस में नहीं हो सकती, हम सियासी पार्टियां, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर यही आपके एतराज़ात हैं तो इसको भी डिस्कस करने के लिए आप साथ बैठें और बैठकर बताएं कि आपने मैंडेट चोरी किया। इनको बताएं, हुकूमत को भी बताएंगे ना, हुकूमत के साथ बैठेंगे, जिन सियासी फ्लोर ऑफ द हाउस हम बता रहे हैं, हम मीडिया को बता रहे हैं, हम इन्हें बार बार कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि असेंबली राइट फोरम है, असेंबली में किस दिन हमने ये पॉइंट नहीं उठाया कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है? तकरीरों में भी उठाया, एहतजाज के दौरान भी उठाया। यही फोरम है ना जी, और फोरम कौन से होते हैं? हमने वहाँ पे इनसे बात की है। अब आप ये समझें कि जिन पे हमें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, अब वो कहें आओ जी साढ़े नाल बैठ के गल करो, इस तरह होता है? नहीं, आपके साथ कैसे बैठ के बात? सर आपके पास फोरम पे क्या है? एक अवाम का फोरम है, आप जलसे कर रहे हैं। सर कदों तई ये रंगबाजियां कदों तई चलणगियां? कितने साल चलाओगे? कितने साल अवाम नू दबाओगे? कितने साल इलेक्शन रिग करोगे? कितने साल तक लोगों को जलील करोगे? हम जब तक जिंदा है हम लड़ाई करने को तैयार हैं, लड़ते रहें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। साडा भी हौसला जी, तुसी हुकूमत अपनी तैयारी करे, साडा हौसला करेंगे क्या? देखिए ना, आपने कहा कि हम जलसे करेंगे, जलसों से तो कुछ भी नहीं होता ना। आपने किए भी हैं, आपके खिलाफ भी हुए हैं, जलसों से नहीं हुआ तभी था जब माहौल बदला, हालात बदले, फजा बदली और तरीके मोबिलाइज। देखें, एक अवाम मोबिलाइज हुई 8 तारीख को, आपने उसका मैंडेट चोरी कर लिया। अब अवाम दोबारा मोबिलाइज होगी, अवाम बाहर आएगी, और ये पूरी दुनिया में ये कोई बात नहीं है कि जलसों जुलूसों और रैलियों से कुछ नहीं होता। दुनिया में हुकूमतें पलटी हैं, दुनिया में डिक्टेटोरियल रिजीम्स खत्म हुए हैं, दुनिया के अंदर जो मैस मूवमेंट्स हैं, मैस मूवमेंट्स ने दुनिया का नक्शा चेंज किया है। ये कौन सा आर्गूमेंट है कि जी जलसों से कुछ नहीं होगा या रैलियों से कुछ नहीं होगा? हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में तो ऐसी भी मिसाल कोई नहीं थी जो इमरान खान के साथ हुआ है कि ऐसे वजीर आजम ऐसे गया, ऐसी भी मिसाल कोई नहीं थी जो 8 फरवरी को हुआ है। पाकिस्तान में तो बहुत सी मिसालें पहली दफ़ा बनी हैं, हुई नहीं है। भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई पहली दफ़ा हुआ ना, पहले तो कभी नहीं था हुआ। उसके बाद इनके वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को, पहली दफ़ा हुआ। पहले इस तरह तो नहीं हुआ था। इमरान खान साहब अदम एतमाद से पहले वज़ीर आज़म से जाने वाले पहले हुआ, पहले तो नहीं हुआ। सो ये पहल पूल में छड़ो तुसी
तुसी उस दिन तू डरो जिस दिन हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। आप खान साहब की रिहाई के लिए पूरी उम्मीद रहते हैं? बिल्कुल। और आप कहते हैं कि ईद से पहले हो जाएंगे, फिर आप कहते हैं बड़ी ईद से पहले हो जाएंगे। आपसे मुराद है कि आपकी पार्टी, मैं समझता हूँ आई विल नॉट पुट अ डेट। जो हमारी लीगल टीम है वो अपनी हिम्मत पूरी लगा के बैठी है। जो हम जिन्हें इस काम के लिए भेजा गया, इसी काम के लिए भेजा गया आवाम ने, दे लव देयर लीडर, सो दे वांट अस टू हेल्प हिम गेट आउट ऑफ द जेल, जो कि गैर कानूनी तौर पे अंदर है। हम सब अपने अपने फोरम्स पे पूरी हिम्मत लगा के बैठे हैं और इंशाल्लाह हमें अपने रब से बड़ी उम्मीद है कि हम अपने लीडर को जल्दी निकालेंगे। अपने रब से उम्मीद है। हम दुनिया से अवाम, मतलब है कि अवाम भी दुआवा कर रही है जो इसी कर रहे हैं। सही है शेख साहब, ये जो रिजल्ट्स हैं अब इसमें ये शायद साबित करना है, क्योंकि उस वक्त आपके पास थे फॉर्म 45 को लेकर आप चले गए अदालतों के पास, कहा कि हमारे 45 हैं, इसको गिन लें, वोटों के काउंट कर लें, बाद के 45 को देख लें, फर्क है। अब आप कह रहे हैं कि 45 ही मैनेज हो गए हैं। जब 45 ही मैनेज हो गए हैं तो सबूत आपके पास क्या होगा जिसको लेकर जाएंगे? सर बहुत सी जगहों पे सबूत है, हमारे पास ऑडियो विजुअल सब मौजूद है। कई जगहों पे प्रेजाइडिंग अफसर्स ने खुद बयान दिए हैं खड़े होकर, उसकी वीडियोस भी मौजूद है मेरे पास, मीडिया पे भी वायरल हुई है। वो कह रहे हैं बिल्कुल फलां बंदे ने आके गुजरात में, फलां बंदे ने कोई पट्टी नामी आदमी, उसने आके 800 वोट डाल दिया है। प्रेजाइडिंग अफसर खुद बता रहा है कैसे इलाही साहिबा साथ खड़ी हैं। अब अहमद चट्टा वगैरह अब कल आएंगे यहाँ पे, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो शेयर करेंगे। बकर वालों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इतने अक्लमंद नहीं जे, ये निकम्मे लोग नहीं। ये जो नून लीग वाले हमारे भाई, इस दफा तो अगर धांधली किया तो अभी तो इस दफा तो टाइम। सर आप मुझे देखें ना, धांधली की इन्होंने फॉर्म 45 पहले ही थंब इंप्रेशन जबरदस्ती मार कुट के और ब्राइब करके थंब इंप्रेशन भी ले लिया और साइन एक दो जगह पे करवा लिया। सुन लेना, मगर अक्लमंदी आप चेक करें, वो लोगों ने ऑलरेडी इलेक्शन के दौरान ही पकड़ लिए। समझदारी चेक कर लो इन्हों की, इतने ही समझदार जी। तो बिल्कुल हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी और वो हम कौम के सामने रखेंगे। कौम हमारे से पहले ही पूरा दिन मॉनिटर कर रही थी, देख रही थी, पूरा पाकिस्तान टीवी के साथ और मीडिया के साथ जुड़ा हुआ था और चीज़ें जैसे भी रुकावट के साथ पहुंचती जा रही थी। बिल्कुल सबूत भी होंगे, हम साबित भी करेंगे। मेरा तो सीधा सा कुलिया है, अगर तहरीके इंसाफ एक सीट भी हारती है वो मैंडेट चोरी है, वो रिगिंग है। एक दो सीटें तो आपकी वैसे जेन्युइनली कमजोर उम्मीदवार था, होन गया, मगर अब हमारा जोश जज्बा वलवला जो है वो बढ़ गया था। मैं ये समझता हूं कि जो इस हुकूमत ने तेल, फ्यूल, आटा और ये सारी चीजें महंगी की हैं, गैस बिजली महंगी की है, उससे अवाम की फ्यूरी में इजाफा हुआ है। शेख साहब, आपके लीडर्स भी तो नहीं निकले जलसे करने के लिए, उस तरह से कैंपेन भी तो नहीं बनाई, उसकी क्या वजह है? जो लोग जीते हुए थे, आपके चेयरमैन, आपके बाकी लोग, क्यों नहीं निकले? हाँ, मेरे ख्याल में निकलना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है मिसाल के तौर पर, बड़े बड़े लोग गए हैं, कल कॉर्नर मीटिंग में गए हैं लाहौर। लेकिन एक आपने पूरी मूवमेंट नहीं बनाई। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने इस दफा कारकुनों को बहुत सारी परेशानियां थी। जो पंजाब के लीडरान थे उनके ऊपर बहुत सी FIRs थी, बहुत सी जगहों पे बेल्स जो है वो रिजेक्ट की गई। आप गुजरांवाला में देखें, मैं बार बार गुजरांवाला का जिक्र हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। गुजरांवाला में तो 3-4 दिन पहले आपको पता है ना, हमारे जितने उम्मीदवार भी थे उनको भी एक दिन की तारीख दी गई, वो बड़ी मुश्किल से वो तारीख ली गई और अगले दिन वो कोई ना पेश हुआ, सारों की कैंसिल होगी। मतलब कई जगह पे, और जिन लोगों ने कैंपेनें करनी थी वो इश्तिहारी, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़, मसाइल थे, मगर बहरहाल हिम्मत करनी चाहिए। इसका एक आर्गूमेंट ये आता है कि माजी में हालात, इससे चीजें खराब रही हैं लेकिन फिर ठीक हो जाती हैं। अल्लाह करे सर, मुल्क तो मेरा है, मैं तो कहूँगा अल्लाह करे ठीक हो जाए, मगर हम चोरों को माफ नहीं करेंगे। हम तो चोरों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये हमारा हक है। सही है, सारी चोरी हुई। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। आप जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे उसकी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, फिर आपको एक दफ़ा ज़हमत दूँ, ज़रा मवाजना करके देखें कि 8 फरवरी के इंतखाबात और उसके नताइज और आज के का जो पोलिंग डे है उसमें क्या आप मुश्तरक चीज़ें देखते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, बात यह है कि ये सारी जो सिचुएशन है, एक फर्क है उसमें और अब में ना, कि इस दफा डिस्टॉर्शन थी लेकिन उस दफा की डिस्टॉर्शन की निस्बत कम थी। अच्छा, वो कम डिस्टॉर्शन की वजह से कम रिएक्शन पब्लिक का सामने आया। सर उस वक्त डिस्टॉर्शन तो रात 12 बजे के बाद हुई थी, अभी तो 12 बजे ही नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पहले देखे ना, ये हाल था कि इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था, बैलेट के ऊपर मौजूद
था, कैंडिडेट्स को हिलने नहीं दिया जा रहा था, किसी पार्टी लीडर को नहीं आने दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बयानियों की गेम नहीं है इस वक्त। मैं तो अभी तो टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन मैं तो इस पे कि ये बयानियों का इश्यू नहीं है, ये इस वक्त इकदामिया का इश्यू है। देखें, इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप का जेल में होना, उसके बाद उन्हें किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है। वो उनका इतना बड़ा एडवांटेज है जो उनसे कोई ले नहीं सकता। ठीक है जी, और वो भी सरकारी खर्चे के ऊपर। ठीक है, और दूसरी तरफ जहां तक जो पार्टियां इक़्तिदार में हैं या जो उनके मुकाबले में अपने आप को लेके चल रही हैं, उनके लिए ये चीज इस वक्त उनका सिर्फ एक्शन है कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस ना होना उनका सबसे बड़ा वो बन गया है, लाइबिलिटी बनी हुई है। तो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो भी इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, वो कहीं भी नहीं जा रही खान साहब, इस वजह से कि कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई पीछे हटने के लिए तैयार है, ना आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसमें कोई दोष जो है वो आप पीटीआई पे नहीं डाल सकते। अभी मेरे छोटे भाई यहाँ बैठे हुए थे, शेख वकास साहब, अब वो जो बात भी करते हैं वो ठीक है ना जी। और ये बात जो है, ये पीटीआई अभी क्या हुआ है, आपके नुमाइंदे को पकड़ लिया वहां पे गुजरात में जी। मतलब सारे दिन की इलेक्शन की कार्रवाई और हुकूमती इकदाम पे ये एक कदम भारी है कि आखिरी वक्त पे एक इतने बड़े चैनल के नुमाइंदे को गिरफ्तार कर लिया हुकूमत ने। आप मुझे बताएं कि उसके बाद पूरी टीम को सर, दो साथ में 2 कैमरामैन भी। हाँ, मतलब इससे आप ये अंदाजा कर लें कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। मतलब अगर कोई अपना ही दुश्मन हो जाए, मैंने तो पहले भी ये बात कही थी कि इनकी बॉडी अपने खिलाफ खुद रिएक्ट कर रही है। ये एक ऐसी स्टेट में एंटर हो चुके हैं जिसमें इनको ना किसी बयानिया इन्हें बचा सकते, और ये समझते हैं कि जी हमारा बयानिया इसलिए हार गया कि हमारा मीडिया कमजोर था। नहीं, आपका बयानिया नहीं हारा, आप खुद हार गए हैं। और उसकी वजह जो है, हारने की वजह मीडिया की कमजोरी नहीं है, आपकी अपनी कमजोरी है। और उसकी ये वजह भी जो है, ये हुकूमत की वजह नहीं है, उसकी वजह ये है कि आपके पास आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं। और पिछले 52 साल का जो बैकलॉग आपके ऊपर सवार है, जो मुल्क की तबाही का लोड आपके कंधों पे पड़ा हुआ है, और जो मरूसी सियासत का बदनुमा धब्बा आपके चेहरों पे पड़ा हुआ है, उसके साथ आप आवाम के पास बयानिया तो दूर की बात है, आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप लोग शक्ल दिखा लेते हैं। आप इनकी अच्छा नहीं, लेकिन सर आज का जो इलेक्शन है, मतलब दुरानी साहब आप कह रहे हैं कि बयानिया नहीं हारा, आप हार गए हैं, लेकिन आज का इलेक्शन रिजल्ट तो नून लीग के लिए बड़ा हौसला अफजा है, खासतौर पर पंजाब में। तो वो तो कहेंगे कि हमारी कारकर्दगी जीत गई है, बयानिया भी जीत गया, कारकर्दगी भी जीत गई है, वो तो कह सकते हैं। खुश होने के लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती ना। हाँ? मतलब वो तो मैंने लास्ट टाइम, आप भी मौजूद ही थे, मैंने कहा था जब मियां साहब कामयाबी की तकरीर कर रहे थे, अल्फाज कामयाबी की थे, उनकी शक्ल जो है वो शिकस्त की थी। ठीक है ना, जब उन्होंने इश्तिहार दे दिया था कि जी वजीर आजम ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसलिए कहने को तो कुछ हर्ज नहीं होता ना, कहने को तो सिर्फ जबान लगती है। और दूसरी बात यह है कि इस दफा का इलेक्शन जीतना ना जीतना, किसी इलेक्शन के अंदर वोटों की जो भी सूरत हाल, वो सूरत हाल सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ये बताएं कि वो कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पे वो जीत गए। पुलिस के जरिए नान भाइयों को पिटवा के वो जीत गए, या गंदम की खरीदारी ना करके वो जीत गए हैं, या मतलब ज़रात का बट्टा बिठा के वो जीत, तो किस चीज के ऊपर जीत गए हैं? कौन सी बिजली की कीमत बढ़ा के वो जीत गए, फ्री यूनिट्स दे दिए हैं उन्होंने जो वो जीत गए। मतलब यह है कि जीतने के लिए क्या उन्होंने दिया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अवाम का इंटरेस्ट इस दफा उतना इलेक्शनों में नहीं था जितना पिछली दफा था, और पिछली दफा अवाम ने इंटरेस्ट ना होने की वजह क्या थी आपके ख्याल में दुरानी साहब? लोग क्या ये समझ रहे हैं कि जी हमारे निकलने से क्या फर्क पड़ता है, 8 तारीख को क्या फर्क पड़ा था, अब भी निकलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये सोचा लोगों ने? नहीं, देखिए होता ही है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही कम होता है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत के बनने और बिगड़ने की जमानत नहीं होते। ज़िमनी इंतखाबात जो एक मतलब ततिम्मा होता है, एक एडिशनल अटैचमेंट होती है जिसके साथ लोगों का
एक पूरा, और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कैंपेन की भी उतनी फरवर नहीं थी, इसमें मतलब उतना जोश और जज्बा और उतना वलवला भी नहीं होता जितना नेशनल कैंपेन का होता है। ये एक फितरी अमर है कि इसके अंदर आवाम का जोश और खरोश कम होता है, और ये भी एक फितरी अमर है कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमतों के पास धांधली करने का ज्यादा इम्कान होता है। वो ज्यादा उनके जो मशीनरी पूरी की पूरी होती है वो सारी की सारी उन्हें अवेलेबल होती है अपने कंट्रोल के अंदर कि वो धांधली कर लें। तो इसलिए पुलिस से लेके तमाम इंतजामी जो शोबे होते हैं वो जो उनकी डिस्पोजल पे होते हैं, इसलिए वो उसको अपनी मर्जी से यूज भी करते हैं और अपनी मर्जी से उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो इसलिए ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, मगर दुरानी साहब फिर अगर आप इसको, मैं आपसे कहूं कि नतीजा खस कीजिए आज के ज़िमनी इंतखाबात का, तो आप क्या नतीजा खस करेंगे? मैं यही नतीजा खस करूंगा कि ये एक ज़िमनी इंतखाब था, ज़िमनी, ठीक है जी, जिसका मजमूई के ऊपर कोई असर नहीं था। दूसरा, इससे मैं ये नतीजा अखज़ करूंगा कि जितना दबाओगे उतना ज्यादा रिएक्शन आएगा। मतलब ये है कि अगर कम दबाओगे तो कम रिएक्शन आएगा, ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा रिएक्शन आएगा। तीसरा नतीजा ये मैं अखज़ करूंगा कि ये इंतखाब जो है ये बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा है अहले इक़्तिदार को कि आज भी मौका है उनके पास कि वो दबाने के फार्मूले के बजाय रिकंसिलिएशन के फार्मूले की तरफ आए। वो अवाम को एक्सप्लॉइट करने के बजाय अवाम की डिलीवरी की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, उन्हें मफाहमत के रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा। और आखिरी चीज जो इस इलेक्शन की डिडक्शन में मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये इलेक्शंस वजाहत के साथ ये बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम जो है उनका अब जो इंटरेस्ट है वो इसमें है कि मुल्क की बेहतरी हो। मुल्क की बेहतरी जब तक नहीं होगी अवाम का इंटरेस्ट जो है वो वापस नहीं आएगा, और ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे जो अवाम के ऊपर एक जाली मैंडेट के जरिए आना चाहते हैं। और अब जब आज के इलेक्शन की धांधलियों की कहानियां निकलेंगी तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ किया है, क्योंकि हुकूमती मशीनरी ने वो सब कुछ किया है जो वो किया करती है। तो लिहाजा ये एक ऐसी एडवेंचर पे जा रहे हैं जिसका एंड जो है वो खाई है, और उस खाई में ये अल्लाह करे कि मुल्क और सियासत दोनों को ना गिराए। अच्छा दुरानी साहब, आपने रिकंसिलिएशन का कहा, लेकिन इसकी अमली सूरत क्या होगी? मतलब आप चलिए, ये मुझे मैं अगर कहूं कि हाँ रिकंसिलिएशन के लिए आज मैं तैयार हूं, यानी कि बतौर एक सियासी जमात कोई कहता है, तो वो सियासी जमात वो कहां बैठेगी, किसके साथ बैठेगी, नाम बताइए, जगह बताइए, किस छत के तले ये मीटिंग हो रही होगी, रिकंसिलिएशन की सूरत क्या है अमली तौर पर? देखिए, मैं अब आज आपको देखिए, मैं रिकंसिलिएशन पे मुसलसल काम कर रहा हूं, और मैं हमेशा पहले उसके लिए बयानिया नहीं बनाता, मंसूबा बनाता हूँ। ये बयानिया जो इस वक्त इन्होंने बना लिए कि बयानिया जीत गया, बयानिया हार गया, बयानिया कोई नहीं हारा जीता करता, एक्शन जीता और एक्शन हारा करता। अच्छा, मेरा जो इसके बारे में मंसूबा है या मेरा जो इसके बारे में सजेशन है वो बड़ी बात है। मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा असम्बली जो भी मुंतखब हुई है, ठीक है ना जी, उसी को अगले इलेक्शन की राह हमवार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।